डियर एप्लीकेंट्स, आप लोगों ने गवर्नमेंट आईटीआई चंडीगढ़ के लिए अप्लाई किया था, तो काफ़ी बच्चों की कुछ क्वेरीज आ रही है, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। फर्स्ट क्वेरी ये है कि 16th को हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट 10th यूटी पूल, 8th यूटी पूल एंड जनरल पूल 10th और 8th की यहाँ पे डिस्प्ले हुई थी। तो काफ़ी बच्चों के कुछ क्वेरीज थी, उसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ क्लैरिफिकेशन दूंगा। सबसे पहले अपनी वेबसाइट पे जाइए ITI-CHD admission.edu.in। आप वहाँ पे जाओगे तो आपको ये फाइनल मेरिट लिस्ट यूटी, फाइनल मेरिट लिस्ट यूटी 8th, फाइनल मेरिट लिस्ट जनरल पूल आउटसाइड यूटी 10th, फाइनल मेरिट लिस्ट जनरल पूल आउटसाइड यूटी 8th। तो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही थी हमारी किस मेरिट लिस्ट में हमारा नाम है। तो आपने ये ध्यान रखना है, अगर आपने चंडीगढ़ से 10th की है तो आपकी यूटी पूल की सीट बनती है, तो आपकी जो मेरिट लिस्ट होगी उसमें जो नाम आएगा वो भी 10th पे ही आएगा। अब अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स 10th के दिए थे, 10th की ट्रेड्स के हिसाब से, तो आप अपना नाम फाइनल मेरिट लिस्ट यूटी 10th में चेक करो। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स 8th के दिए थे और आपने 10th यूटी से की है तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट यूटी 8th में चेक करें अपना नाम। सिमिलरली अगर बच्चे ने 10th यूटी के बाहर से की है, चंडीगढ़ के बाहर से की है, तो वो अपने जनरल पूल आउटसाइड यूटी 10th चेक करे अगर उसने 10th की ट्रेड्स लेनी है। और अगर उसने 8th के बेस पे ट्रेड्स लेनी है और 10th आउटसाइड यूटी से की है तो जनरल पूल आउटसाइड यूटी में अपना नाम चेक करो। अब अगर आप इस किसी भी लिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी एक फ़ाइल डाउनलोड होगी। मैं सैंपल के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट यूटी 10th डाउनलोड कर रहा हूँ। या आप देखोगे ये फाइल डाउनलोड होगी या आपकी ड्राइव में खुलेगी। तो यहाँ पे आपका नाम होगा, आपका फॉर्म नंबर है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपकी फाइनल कैलकुलेटेड परसेंटेज। ये फाइनल परसेंटेज कैलकुलेटेड आपकी जो प्रोविजनल लिस्ट थी उसमें करेक्शंस करने के बाद जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए उसके मुताबिक यहाँ पे फाइनल कैलकुलेटेड परसेंटेज आई थी। अब दूसरी बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनको ये लग रहा है कि मैंने यहाँ पे अपना नाम तो चेक कर लिया, तो क्या सर अब जिस ट्रेड में मैंने एडमिशन लेनी थी क्या उस ट्रेड में मेरी एडमिशन हो गई है? और वो ITI में आके अपनी फ़ीस सबमिशन के बारे में पूछ रहे हैं। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हमने जो अभी 4 लिस्ट चेक की थी, अगर इन लिस्ट में आपका नाम है इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी एडमिशन हो चुकी है। फाइनल मेरिट लिस्ट का मतलब ये है कि आपकी परसेंटेज के हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बन चुकी है, बट एडमिशन जो आपकी होगी ये 20th को होगी। आपने अभी तक जो एडमिशन का स्केड्यूल है वो देखा नहीं होगा। इस वीडियो में अभी इसके बाद मैं आपको स्केड्यूल भी दिखाऊंगा कि कहाँ से आपने चेक करना है, डेट वाइज कौन कौन से इवेंट्स हैं जिस इवेंट्स में हमारी एडमिशन होनी है। तो जैसे मैं बता रहा था कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर नाम आ चुका है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एडमिशन मिल गई है, ये सिर्फ आपकी मेरिट लिस्ट दिखाने के लिए है। अब आपने 20th ऑफ अगस्त की वेट करनी है। 20th ऑफ अगस्त को आपको आपकी एक लिस्ट और दिखेगी। उस लिस्ट में आपकी मेरिट के हिसाब से, आपकी कैटेगरी के हिसाब से और जो आपने ट्रेड की प्रेफरेंस दी थी आपकी 1, 2, 3 ऑर्डर में जो हमने किया था उसके हिसाब से ट्रेड आपको एलोकेट होगी। तो आपने 20th अगस्त, याद से 20th अगस्त में लिस्ट चेक करनी है, उसमें पता लगेगा कि आपका नाम किस ट्रेड में आया है। तो 20th अगस्त में जब आपका नाम आएगा तब भी ही आपको पता लगेगा कि आपको कौन सी ट्रेड में एडमिशन मिल रही है।
आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से। ओके, वो अभी हम आप आगे डिस्कस करेंगे कि एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा। तो अभी मैंने आपको लिस्ट बताई है। इस लिस्ट में थर्ड क्वेश्चन ये था कुछ बच्चों का कि सर मेरी नीचे परसेंटेज जो आ रही है वो ये यहाँ पे 00 आ रही है। जैसे ये फॉर्म नंबर है प्रिया डॉटर ऑफ भूपिंदर मार्च 16 2003। अब ये परसेंटेज बहुत कम आ रही है या ये परसेंटेज कुछ बच्चों की जो 00 आ रही है। इसका मतलब ये है कि बच्चों की कुछ डिस्क्रिपेंसी थी जो हमने लिस्ट 14th को लगाई थी। तो बच्चों ने क्योंकि अपनी डिस्क्रिपेंसी रिजॉल्व नहीं की उस कारण उसकी परसेंटेज प्रॉपर कैलकुलेट नहीं हो पाई और उसका नाम 0% के हिसाब से आ रहा है। ठीक है, ऐसे बच्चे अगर इनको समझ नहीं लग रहा कि हमने आगे क्या करना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 9914936399। मैं आपके साथ डिटेल शेयर कर दूंगा कि आपने एग्जैक्टली अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है अगर आपकी परसेंटेज यहाँ पे 00 आ रही है। ओके, सो दिस इज अबाउट फाइनल मेरिट लिस्ट की क्लैरिफिकेशन। अब हम चलते हैं एडमिशन की सेकंड फेज में जो 20th को हमारी लिस्ट लगेगी। आप अपनी वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे स्केड्यूल ऑफ एडमिशन लिखा हुआ है, आप स्केड्यूल ऑफ एडमिशन पे क्लिक करोगे या तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट नज़र आएगी। अगर वो लिस्ट आपको नज़र नहीं आती तो आपने क्लिक हेयर पे क्लिक करना है तो आपको ऐसी PDF फाइल डाउनलोड होगी या दिखेगी। तो इसमें हमने इम्पॉर्टेंट डेट्स और काउंसलिंग की डेट्स सारी लिखी हुई हैं। आपने इस डेट को अगर पहले नहीं देखा तो अब इनको ध्यान से देखो। पॉइंट नंबर 6 की बात करता हूँ। 20 अगस्त 2021 को आपको डिस्प्ले होगी एडमिशन की लिस्ट विद एलोकेटेड ट्रेड्स इंस्टीट्यूट वाइज 5 बजे तक। तो आपने 20 तारीख को इसी वेबसाइट पे www.iticsd.admission.in पे जाके अपनी फाइनल एडमिशन लिस्ट चेक करनी है विद एलोकेटेड ट्रेड्स। उस लिस्ट में पता लगेगा कि आपका नाम कौन सी ट्रेड में आपकी मेरिट के हिसाब से आया है वहाँ पे। क्लियर है आपको? इसके बाद 21 अगस्त से लेके 23 अगस्त 12 बजे तक आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। इसका मतलब ये है कि 20 तारीख को आपका नाम जिस ट्रेड में आया है और आपने जब एडमिशन लेनी है तो आपने ऑनलाइन पेमेंट सबमिट करनी है। ऑनलाइन पेमेंट का लिंक वही वेबसाइट पे शो होगा। एडमिशन करवाने के लिए आपको ITI आने की ज़रूरत नहीं है। आप विद द हेल्प ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू अपनी पेमेंट डिपॉजिट कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि UPI की ज़रूरत ना आप करें, UPI यूज़ मत करें क्योंकि UPI की पेमेंट में कई बार कुछ दिक्कत आ जाती है। तो मैं रिकमेंड आपको करूँगा कि आप इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इसके थ्रू ही ऑनलाइन पेमेंट करें। बाकी की काउंसलिंग की डिटेल्स की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ क्लैरिटी नहीं हुई है, आपके फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9914936399 यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।